गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का फोकस के डिजिटल चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं कपिल बुडानिया, जो सेमेस्टर फर्स्ट बीएससी की क्लासेस शुरू कर रखी थी उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी लास्ट लेक्चर के ड्यूरिंग अपनों ने थैलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि शुरुआत की थी थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले नेचर के बारे में, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में अपनों ने पढ़ लिया था। आप आज का जो टॉपिक है वो थैलस स्ट्रक्चर पे है, यानी कितने प्रकार के थैलस होंगे। लास्ट लेक्चर के ड्यूरिंग अपनों ने हैबिटेट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज अपने जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं एल्गी का थैलस, यानी कि ये उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी टॉपिक है जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनरोलमेंट कर रखा है बायोलॉजी के अंदर, और एमएससी जिन्होंने प्रीवियस में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रखा है, और जो स्टूडेंट CUET की एग्जामिनेशन की तैयारी करी है बॉटनी से, उनके लिए ये लेक्चर क्या रहेगा, उपयोगी रहेगा। आज अपने बात कर रहे हैं थैलस के बारे में। इससे पहले अपनों ने 2 लेक्चर और कर लिए हैं, जिससे पहले एक लेक्चर है जिसमें अपनों ने इनका सिलेबस का डिस्कशन किया था, क्लासिकल बॉटनी के एल्गी का, यानी कंप्लीट सिलेबस अपनों ने डिटेल से पढ़ लिया था। उसके बारे में 2 लेक्चर अपनों ने कर लिए। उस सीरीज का तीसरा लेक्चर अभी शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये जो लेक्चर है वो थैलस स्ट्रक्चर पे रहेगा। थैलस क्या होता है भी? थैलस होता है एल्गी की बॉडी को थैलस कहा जाता है। जो एल्गी है, आपने एल्गी के हैबिटेट में पढ़ लिया था, एल्गी की बॉडी को, इसको बॉडी को क्या बोला जाता है? थैलस बोला जाता है। आपको जो मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसके बताए थे, सामान्य लक्षण जब बता रहा था या इसकी डेफिनेशन बताई थी, तो आपको बताया था इसको थैलस क्यों बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें न तो क्या होती है रूट, न स्टेम और न लीफ। इसकी बॉडी के अंदर क्या नहीं होती? रूट, स्टेम व लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये तीनों ही क्या होती है? एब्सेंट होती है। यही तीनों ही क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी, जिसके कारण इसकी बॉडी अपने को देखने पे कैसी दिखाई देती है? थैले जैसी। किससे कैसे दिखाई देगी? थैले के समान इसकी संरचना दिखाई देगी, जिसके कारण इसको स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? थैलोइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? थैलोइड। और जिसके नाम के बेस पर इसकी बॉडी को क्या बोला जाता है? थैलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थैलस बोला जाता है। तो एल्गी के अंदर, शैवाल के अंदर ये जो थैलस होता है, इनमें क्या पाई जाती है? वेरिएशन पाई जाती है। अलग अलग फैमिली में इसमें क्या देखने को मिलती है? वेरिएशन देखने को मिलती है। इनके नंबर्स, इसमें मान लो थैलस की कंडीशन किस प्रकार होती है, कुछ में तो ये किस प्रकार की होगी? यूनिसेलुलर टाइप की होगी। कैसे टाइप की होगी भी? ध्यान दोगे, यूनिसेलुलर टाइप की, यानी कि एक ही कोशिका या सिंगल सेल में ही सारी एक्टिविटी होगी, यानी कि एक ही सेल से कंप्लीट बॉडी का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। एक ही सेल से कंप्लीट बॉडी का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर थैलस बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर थैलस बोलेंगे। जबकि वे एल्गी जिनमें बॉडी या थैलस क्या हो? मोर देन 1 सेल से बना हो। कितने? मोर देन 1 सेल से बना हो। 1 सेल से बना हो, यानी एक से अधिक कोशिका से बना हो, तो उस प्रकार को क्या बोला जाता है? उस प्रकार के थैलस को मल्टी सेलुलर थैलस बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? मल्टी सेलुलर थैलस। एक चीज और इसमें आप देखेंगे कि जो ये थैलस होता है, थैलस में क्या होगा? कंप्लीट की कंप्लीट बायोटिक एक्टिविटी। कंप्लीट की कंप्लीट क्या है? बायोटिक एक्टिविटीज, या जिसे अपने वाइटल एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइटल एक्टिविटी। थैलस के अंदर क्या है? एल्गी के जो थैलस होता है उसके अंदर कंप्लीट क्या होती है? वाइटल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होगी? वाइटल एक्टिविटी। यानी कि कौन सी क्रियाएं? हिंदी में इन्हें बोला जाता है जैविक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं संपन्न होगी? जैविक क्रियाएं। कंप्लीट जैविक क्रियाएं संपन्न होती है वाइटल एक्टिविटी में। जैसे रेस्पिरेशन आ गया, कौन सी कंडीशन आएगी वाइटल एक्टिविटीज में? जैसे रेस्पिरेशन हो गया। इसके अलावा रिप्रोडक्शन एंड एक और डाइजेशन। क्या आएगा? डाइजेशन। पाचन संबंधी जितनी क्रियाएं होगी, एनर्जी से संबंधित, जैसे फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटीज ले सकते हो यहाँ पे। कौन सी एक्टिविटीज? जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन।
ये तीनों एक्टिविटीज क्या होगी, वाइटल एक्टिविटी। अगर ये एक ही सेल, थैलस के एक ही सेल में कंप्लीट हो तो इस प्रकार के थैलस को क्या बोला जाएगा, यूनिसेलुलर टाइप का थैलस। कौन सा बोला जाएगा, यूनिसेलुलर टाइप का थैलस बोला जाएगा। थैलस का टाइप कौन सा होगा, इसका यूनिसेलुलर टाइप। इसमें ये जो डिफरेंस है, अंतर किया गया है थैलस की स्ट्रक्चर में, थैलस की स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट टाइप के थैलस बताए गए हैं, रेंज ऑफ थैलस जिसको बोलते हैं अपने, वो किसके बेस पे हो गए, एक तो सेल के नंबर पर, और सेल के नंबर के बाद में इसकी स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसके आधार पर इसको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है या उसको वर्गीकृत किया गया है। तो अपने को कंप्लीट इस प्रकार की कंडीशंस को देखना है। थैलस के अंदर क्या होगा, एक बार वापस देख लीजिए, थैलस के अंदर क्या होगी, वाइटल एक्टिविटीज कंप्लीट होगी। कौन सी एक्टिविटीज कंप्लीट होगी, वाइटल एक्टिविटीज। और इसमें आप ध्यान रखोगे, जब ये जो थैलस होता है, थैलस के अंदर वाइटल एक्टिविटीज में जब लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है इसकी, कौन सी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र जब इसका चलता है, तो इसमें दो फेज आएगी। कौन सी फेज आएगी, दो फेज आएगी। एक तो आएगी इसमें थैलस में होने वाली वेजिटेटिव फेज। कौन सी फेज आएगी, वेजिटेटिव फेज। और एक फेज और आती है जिसे अपने क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सी बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज बोला जाता है। देखो थैलस में आने वाली वेजिटेटिव फेज के दौरान, वेजिटेटिव जो फेज आती है, अवस्था आती है, कायिक अवस्था आती है, तो इसमें क्या होगा, बॉडी का साइज इंक्रीज होगा। बॉडी का क्या होगा, साइज, थैलस में बॉडी का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और सारी एक्टिविटीज इसमें क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसके बाद में जब इसमें कौन सी फेज आती है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है। कौन सी फेज आएगी, रिप्रोडक्टिव। जब इसमें फेज आती है तो रिप्रोडक्टिव फेज के ड्यूरिंग इसमें क्या होगा, सेल्स का या थैलस का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या होगा भी, मल्टीप्लीकेशन होगा, या हिंदी में इसे बहुगुणन के नाम से भी जाना जाता है। बहुगुणन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पे साइज इंक्रीज और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन या बहुगुणन होगा। थैलस का, एक थैलस से नए थैलस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। दो वाइटल एक्टिविटी होने के बाद में थैलस में कितनी फेज में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगी, दो फेज में। एक तो वेजिटेटिव फेज होगी, एक क्या होगी, रिप्रोडक्टिव फेज होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपने देखेंगे रेंज ऑफ थैलस, देखेंगे कौन सा पार्ट देखेंगे, रेंज ऑफ थैलस देखेंगे। तो रेंज ऑफ थैलस में आप क्या ध्यान रखोगे, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे आपको दिया गया रेंज ऑफ थैलस। रेंज ऑफ थैलस में रेंज ऑफ थैलस फ्रॉम इन एल्गी, यानी कि एल्गी के अंदर कितने प्रकार के क्या हो सकते हैं, थैलस हो सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे, आउटर के द्वारा इसे समझेंगे। तो थैलस का टाइप देखोगे पहले, ये जो थैलस का टाइप आपको बताया गया है वो एक तो सेल्स के नंबर के बेस पे है, और उसके बाद में थैलस की स्ट्रक्चर किस प्रकार है की होती है उसके आधार पर इसको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले प्रकार देखो, पहला टाइप है यूनिसेलुलर टाइप। कौन सा टाइप है, यूनिसेलुलर टाइप। और इसके बाद में ये दूसरा टाइप कौन सा होगा, मल्टी सेलुलर टाइप होगा। कौन सा टाइप होगा अभी, मल्टी सेलुलर टाइप। कौन सा टाइप होगा, मल्टी सेलुलर टाइप। थैलस को सेल्स के नंबर के आधार पर यूनिसेलुलर थैलस और मल्टी सेलुलर थैलस। यहाँ पे सेल्स की बात करें तो यहाँ पे सेल्स के नंबर कितने होंगे, थैलस में एक ही सेल होगी। सेल्स के नंबर कितने हुए, 1। एक ही सेल के अंदर सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज क्या होगी, कंप्लीट होगी। इस प्रकार के थैलस को क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर टाइप का थैलस। यानी कि ऐसी एल्गी जिसके अंदर कंप्लीट वाइटल एक्टिविटी एक ही सेल्स के अंदर कंप्लीट हो और एक ही सेल से कंप्लीट थैलस का फॉर्मेशन हो, तो इस प्रकार को क्या बोला जाएगा, यूनिसेलुलर टाइप का थैलस बोला जाएगा। कौन से टाइप का थैलस बोला जाएगा, यूनिसेलुलर टाइप का थैलस बोला जाएगा इसे। ठीक है, इसके बाद में अगर मोर देन वन क्या हो, मोर देन वन, अगर सेल क्या हो, मोर देन वन हो, यानी कि एक से अधिक कोशिका हो, सेल्स की संख्या क्या हो, एक से अधिक हो, और देखने में ये अपने को सूडो पेरेंकाइमेटिस यानी कि जुड़ी हुई संरचना के रूप में, यानी टिश्यू जैसी संरचना दिखाई दे परंतु एक्चुअल में टिश्यू नहीं हो, यानी कि सूडो टाइप की कंडीशन शो करे,
तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर टाइप का थैलस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मल्टी सेलुलर टाइप का थैलस, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगी, 2 या 2 से अधिक होगी, उससे ज्यादा होगी, मोर देन 1, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मल्टी सेलर, अब देखो यूनिसेलर, यानी कि वे थैलस जो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं। कितनी सेल से बने हैं, एक ही सेल से बने। उनके टाइप देखिए कितने टाइप हैं, इनके 3 टाइप होंगे। कितने टाइप होंगे, 3 टाइप। एक है अमीबोइड, और जिसे राइजोपोडियल नाम के नाम से भी जाना जाता है, अमीबोइड और राइजोपोडियल। इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोक्राइसिस है। और इसके बाद में दूसरा सेकंड नॉन मोटाइल कोकोइड या प्रोटोकोकोइड, यानी नॉन मोटाइल टाइप का कोकोइड या प्रोटोकोकोइड, उसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरेला। और इसके बाद मोटाइल, और जिसे फ्लैजिलेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज, क्लेमाइडोमोनास की क्या है, स्पीसीज है, वो क्या है, किसका एग्जाम्पल होगा, मोटाइल फ्लैजिलेट का। ये 3 प्रकार के ऐसे थैलस हैं जिसमें क्या है, सेल्स की संख्या कितनी है, नंबर्स कितने, 1 है। इस प्रकार के थैलस को क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर टाइप। आगे इसको डिटेल से भी अपन को पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे इसमें। एक बार ये चार्ट आप देख लीजिए। मल्टी सेलुलर कौन सा टाइप है, आगे मल्टी सेलुलर, यानी सेल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, मोर देन 1, यानी 1 से अधिक सेल होगी। इसमें सबसे पहला टाइप कौन सा होगा, कॉलोनी टाइप। पहला टाइप कौन सा होगा, कॉलोनी टाइप होगा। कॉलोनी टाइप के बाद में कौन सा है, सिनोबियम टाइप। कौन सा टाइप है, सिनोबियम टाइप। कॉलोनी टाइप, और उसके बाद में क्या है, सिनोबियम टाइप। इसके बाद में कौन सा टाइप है, फिलामेंटस टाइप। उसके बाद में साइफोनियस टाइप। उसके बाद में पेरेंकाइमेटस टाइप, और उसके बाद में सूडो पेरेंकाइमेटस टाइप, और उसके बाद में इक्विस्टोइड टाइप होगा। तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर के टाइप है। और मल्टी सेलुलर टाइप में भी क्या है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कॉलोनी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कॉलोनी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। ये इसके पार्ट होंगे, ये जो पार्ट है वो किसके पार्ट है, कॉलोनी के पार्ट है। कॉलोनी का पहला पार्ट कौन सा होगा, पाल्मेलोइड। पहला टाइप कौन सा है, पाल्मेलोइड, जिसका एग्जाम्पल क्या है, पाल्मेला है। उसके बाद में डेंड्रोल टाइप है, जिसका केमिसाइफोन एग्जाम्पल रहेगा। उसके बाद अमीबोइड है, इसका एग्जाम्पल राइजोक्राइसिस रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोक्राइसिस रहेगा। इसके बाद में सिनोबियम के 2 टाइप होंगे, एक फ्लैजिलेट और एक नॉन फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट का वोल्वेक्स एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोडिक्टियोन। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोडिक्टियोन। इसके बाद में फिलामेंट्स आएगा, फिलामेंट्स ब्रांच, अंड ब्रांच, और उसके बाद में क्या है, ब्रांच टाइप और एटेरो ट्राइकस टाइप। अंड ब्रांच का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर उडोगोनियम रहेगा। उसके बाद में हेटेरोट्राइकस का कोलियोकिट है, और ब्रांच का क्लेडोफोरा एग्जाम्पल रहेगा। इसके बाद में साइफोनियस का एग्जाम्पल वाकेरिया है, और पेरेंकाइमेट्स का एग्जाम्पल सार्गासम। इक्विस्टोइड का कारा। और सूडो पेरेंकाइमेट्स 2 टाइप के होंगे, एक तो यूनी एक्साइल, और दूसरा कौन सा होगा, मल्टी एक्साइल टाइप का होगा। यूनी एक्साइल और मल्टी एक्साइल 2 टाइप के क्या होंगे, इसमें थैलस के टाइप होंगे। किसके टाइप है ये, सूडो पेरेंकाइमेट्स के। उसमें यूनी एक्साइल का एग्जाम्पल है बैट्रोकार्पमस, और मल्टी एक्साइल का एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। अब ये आपको मैंने चार्ट ओवरऑल बता दिया है, ये क्या रेंज ऑफ थैलस है। अगर आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेमेस्टर फर्स्ट में जो सेमेस्टर है, उसमें ये क्वेश्चन सी सेक्शन के अंदर पूछा जाता है। कौन से सेक्शन में, सी सेक्शन में पूछा जाता है। और आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, कि सवालों में पाए जाने वाले थैलस की संरचना को विस्तार से उसके क्या पूछ सकते हैं, आपको एक्सप्लेन पूछेंगे, यानी कि उसकी विवेचना कीजिए, थैलस संरचना की विवेचना कीजिए विस्तार से। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसको अपने डिटेल से पढ़ना है, तो इसमें देखेंगे थैलस को अपनों ने बता दिया, थैलस होता क्या है, एल्गी की बॉडी को बोलते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ थैलस। अपनों को क्या देखना है, टाइप ऑफ थैलस, जिसमें अपनों ने पहले ही अभी बात कर ली थी कि यूनिसेलुलर टाइप का कौन सा प्रकार का थैलस होता है, ऐसा थैलस या ऐसी एल्गी की प्लांट बॉडी या इसके शरीर को, या ऐसी बॉडी, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ऐसी एल्गल बॉडी, एल्गल बॉडी, या और लगा के क्या लिख सकते हो, थैलस, जो केवल एक ही
कोशिका से बना हो, एक ही कोशिका से बना हो, एक ही कोशिका से बना हो, उसे क्या बोलेंगे? उस प्रकार के थैलस को क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर थैलस बोलेंगे। हो उसे यूनिसेलुलर थैलस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? यूनिसेलुलर टाइप का थैलस बोला जाएगा। कौन सा थैलस बोला जाएगा? यूनिसेलुलर टाइप का थैलस बोला जाएगा। कौन सा थैलस बोला जाएगा? यूनिसेलुलर टाइप का थैलस बोला जाएगा। यानी कि ऐसी एल्गल बॉडी जिसमें सेल्स कितनी होगी? बॉडी कितनी बनी? वन सेल से ही क्या है? कंप्लीट की कंप्लीट बॉडी बनी होगी। और इस बॉडी के अंदर, इस सेल के अंदर ही कंप्लीट की कंप्लीट क्या आएगी? वाइटल एक्टिविटीज आएगी। कैसे आएगी? वाइटल एक्टिविटीज आएगी। कैसी एक्टिविटीज आएगी? वाइटल टाइप की एक्टिविटीज इसमें आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके सब टाइप देखेंगे, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिसेलुलर थैलस सॉरी, टाइप ऑफ यूनिसेलुलर टाइप के जो थैलस है उसको देखते हैं कितने भागों में डिवाइड किया गया है। इसको आउटर में आपने देखा था कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला अमीबोइड या राइजोपोडियल, जिसका एग्जांपल राइजोक्राइसिस था। उसके बाद नॉन मोटाइल, कोकोइड, प्रोटोकोकोइड, और इसका एग्जांपल क्लोरेला। इसके बाद मोटाइल, फ्लैजिलेट और फ्लैजिलेट, जिसका एग्जांपल क्या है? क्लेमाइडोमोनास है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले प्रकार का एग्जांपल, यानी कि पहला टाइप कौन सा है? अमीबोइड टाइप। कौन सा टाइप है? अमीबोइड टाइप। अब देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए अमीबोइड टाइप और राइजोपोडियल टाइप। आप यहां पर क्राइस अमीबा, 2 एग्जांपल देखेंगे अपने। एक तो क्या है? अमीबोइड या राइजोपोडियल में। एक तो क्या है? राइजोपोडिया, राइजोक्राइसिस इसका एग्जांपल है। कौन सा है? राइजोक्राइसिस। एक एग्जांपल और है इसका, क्राइस अमीबा। कौन सा है? क्राइस अमीबा इसका क्या है? एग्जांपल है। पहले अपने एग्जांपल देखेंगे राइजोक्राइसिस का। कौन सा? राइजोक्राइसिस का एग्जांपल देखेंगे। राइजोक्राइसिस में देखेंगे ऐसा थैलस, ऐसा यूनिसेलुलर थैलस, किसका टाइप पढ़ रहे हैं अपने? यूनिसेलुलर का। ऐसा यूनिसेलुलर टाइप का थैलस, ऐसा यूनिसेलुलर टाइप का थैलस जिसमें, ऐसा यूनिसेलुलर टाइप का थैलस जिसमें क्या होगा? जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। क्या होगी? सेल वॉल या तो क्या हो? एब्सेंट हो। क्या हो? एब्सेंट हो। सेल वॉल कैसी होगी? सेल वॉल क्या तो होगी? एब्सेंट होगी, या तो या बहुत ही थिन टाइप की होगी। कैसी होगी? बहुत ही पतले टाइप की होगी, जिसके कारण इसमें किसका, जो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। मैं मार्कर से यहाँ दिखा रहा हूँ। ये साइटोप्लाज्म क्या होगा? जिस डायरेक्शन में जिस जगह इकट्ठा होगा उस जगह पर क्या हो जाते हैं? रिज जैसी संरचना का निर्माण हो जाएगा, यानी कि लंबी खान जैसी संरचना का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ये इकट्ठा हुआ साइटोप्लाज्म, यहाँ से आता तो एक जगह पे इकट्ठा हो गया, तो सेल वॉल क्या नहीं है? क्या नहीं है? थिकी टाइप की नहीं है, मोटी प्रकार की सेल वॉल नहीं है, जिसके कारण साइटोप्लाज्म जहां पे इकट्ठा होगा वहां पे किसका निर्माण हो जाएगा? राइजोपोडिया का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? राइजोपोडिया। ये ध्यान रखना आपको, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? राइजोपोडिया का निर्माण हो जाएगा। जैसे साइटोप्लाज्म एक जगह जाएगा तो उसमें क्या बन जाएंगे? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बन जाएंगे। और इसमें ये चोंचनुमा या ये आपको दिख रही है रिज जैसी संरचना, इसको क्या बोलते हैं? राइजोपोडिया बोलेंगे। ये देखो क्या है? राइजोपोड, या इसे क्या बोला जाता है? राइजोपोडिया बोला जाता है। क्योंकि इसमें क्या नहीं है? सेल जैसी सेल वॉल क्या नहीं है? थिकी टाइप की नहीं है, मोटे प्रकार की नहीं है, केवल क्या होती है? या तो एब्सेंट होगी या फिर क्या होगी? इसमें बहुत ही थिन टाइप की, बहुत ही पतले टाइप की क्या होगी? सेल वॉल होगी। प्रॉपरली सेल वॉल, विकसित प्रकार की सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती, जिसके कारण इसकी स्ट्रक्चर देखने पर सेल के नंबर कितने हैं? सेल के नंबर यहाँ पे आपको देख रही है, एक ही सेल है, एक ही इसमें क्या है? सेल है। ये इसमें जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये प्लास्टिड है भी। क्या है? प्लास्टिड है। और इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म लिक्विड फॉर्म में।
तो ये जैसे ही एक जगह इकट्ठा होगा, एक जगह इकट्ठा होगा तो ये रिजिड जैसी संरचना का निर्माण कर लेगा और वहां पर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, और ये किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, राइजोपोड या राइजोपोडिया का निर्माण कर लेंगे। ये चोंचनुमा संरचना सारी क्या है, राइजोपोडिया है। तो इसकी संरचना जब अपने देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये अपने को अमीबा जैसी संरचना के रूप में दिखाई देती है। स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी, अमीबा के समान संरचना दिखाई देती है। कैसी स्ट्रक्चर शो होगी, अमीबा के समान स्ट्रक्चर शो होगी, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, अमीबोइड या राइजोपोडियल टाइप का थैलस बोला जाता है। यूनिसेलुलर का पहला टाइप कौन सा है, अमीबोइड या राइजोपोडियल टाइप का थैलस। एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल राइजोक्राइसिस है। कौन सा एग्जांपल है, राइजोक्राइसिस। एक एग्जांपल और देखिए इसका ये जो एग्जांपल है क्राइस अमीबा, क्राइस अमीबा, इसमें देखेंगे इसके अंदर भी क्या है, जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है वो क्या होगी, बिल्कुल क्या होगी, या तो एब्सेंट होगी या क्या है, थिक टाइप की होगी। एग्जांपल लगे क्राइस अमीबा, क्या है, क्राइस अमीबा, इसका क्या है एग्जांपल। इसमें भी क्या है, ये जो आपको चोंचनुमा संरचना दिखाई दे रही है ऐसे, ये क्यों बनी है, ये क्योंकि साइटोप्लाज्म यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। ये मैं मार्कर से दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये साइटोप्लाज्म एक जगह इकट्ठा होगा, एक जगह इकट्ठा होगा, तो इस स्ट्रक्चर नुमा, इस चोंचनुमा संरचना को क्या बोला जाएगा, राइजोपोडिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, राइजोपोडिया। इसे राइजोपोडिया कहा जाता है। बनेगा क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, एक जगह जाकर इकट्ठा हो रहा है। सेल वॉल बहुत ही क्या है, थिन टाइप की है, पतले टाइप की, या क्या होगी, एब्सेंट होगी, जिसके कारण इकट्ठा होगा। और साइटोप्लाज्म जहां पे इकट्ठा होगा, जिसके कारण इसको क्या बोल सकते हैं, एक नाम और भी बोल सकते हैं, जिससे क्या बोला था अभी बताया था, साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। ठीक है, जिसके कारण ये जैसे जैसे अमीबा जिस प्रकार मोमेंट शो करता है, अमीबा जिस प्रकार मोमेंट शो करता है, उसी प्रकार ये अपनी मोमेंट शो करेंगे और फूड को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार के थैलस को क्या बोला जाता है, अमीबोइड। अमीबोइड क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर किसकी जैसी है, अमीबा के समान, अमीबा के समान इसकी संरचना है। दूसरा इसको क्या बोला जाता है, राइजोपोडियल टाइप। क्या बोला जाता है, राइजोपोडियल। राइजोपोडियल क्यों बोला जाता है, क्योंकि अमीबा में जिस प्रकार राइजोपोडिया की स्ट्रक्चर बनती है, उसी प्रकार इसमें किसकी स्ट्रक्चर बनती है, राइजोपोडिया की स्ट्रक्चर बनती है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, अमीबोइड या राइजोपोडियल टाइप। इसमें आपको बता दिया ये राइजोपोडिया है। ये क्या है, इसमें जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है प्लास्टिड है अभी, ये इसमें लिक्विड फॉर्म में आपको दिख रहा है, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। और एक ही सेल में सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, इसलिए क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर टाइप का थैलस। तो फर्स्ट टाइप का थैलस आपको समझ में आ गया होगा, जिसके दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एक तो क्राइस अमीबा, एक राइजोक्राइसिस। नेक्स्ट एग्जांपल आपने देखा है सेकंड टाइप, ये राइजोक्राइसिस। अब देखो इसमें राइजोपोडिया में राइजोक्राइसिस, राइजोक्राइसिस में देखेंगे एग्जांपल रहेगा, इसमें देखें राइजोपोडियल में क्या है, द राइजोपोडियल फॉर्म्स लैक रिजिड सेल वॉल। या तो क्या होगी, लंबी क्या होगी, सेल वॉल क्या हो जाती है, इस प्रकार रिजिड टाइप की हो जाती है, खांचनुमा हो जाती है। किस प्रकार की हो जाती है, खांचनुमा हो जाती है। किस प्रकार की हो जाती है, खांचनुमा हो जाती है। एंड हैव साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, और उसमें क्या रखेंगे, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन रखेंगे, दैट हेल्प देम इन अमीबोइड मूवमेंट, जिसके कारण इसमें कैसी मूवमेंट शो होती है, अमीबोइड मूवमेंट शो होती है। दोबारा देखिए इस लाइन को, क्या किस प्रकार के थैलस है, द राइजोपोडियल फ्रॉम लैक रिजिड सेल वॉल, यानी क्या कैसी होती है, लंबवत। इस प्रकार लंबी क्या हो जाती है, सेल वॉल क्या होती है, लंबी हो जाती है, थिकनेस पाई जाने, थिन होने के कारण ये क्या हो सकती है, फैल सकती है, जिसके कारण किसका निर्माण हो जाता है, राइजोपोडिया का। एंड हैव साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन दैट हेल्प देम इन अमीबोइड मूवमेंट, अमीबा के समान इसमें मूवमेंट्स क्या होती है, शो होती है। तो ये क्या है, फर्स्ट टाइप यूनिसेलुलर का फर्स्ट टाइप का थैलस हो गया है। इसके बाद अपने सेकंड टाइप का थैलस देखेंगे। कौन से टाइप का थैलस देखेंगे, सेकंड टाइप का थैलस देखेंगे, जो कौन सा है, बी टाइप, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, नॉन मोटाइल कोकोइड या प्रोटोकोकोइड टाइप का थैलस। कौन सा थैलस बोला जाएगा, नॉन मोटाइल कोकोइड या प्रोटोकोकोइड प्रकार का थैलस। नाम क्या है, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मीनिंग एचएल प्रकार का, हिंदी में इसे क्या बोला जाएगा, एचएल प्रकार। कौन सा बोलेंगे,
HL प्रकार, क्या बोलेंगे, HL प्रकार। और कोकोइड या प्रोटोकोकोइड, कोकोइड या प्रोटोकोकोइड, यानी पहला तो आपको ध्यान रखना है सेल की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ सेल क्या है, 1 है, नंबर ऑफ सेल क्या है, 1 है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, नॉन मोटाइल, ये कैसा होगा, इसमें कोई भी प्रकार की मूवमेंट करने के लिए क्या नहीं होगी, गति करने के लिए क्या नहीं होगी, कोई भी प्रकार की फ्लैजिला नहीं होगी, क्या नहीं होगी, कशाबिका नहीं होगी। और इसको फ्रिस नाम के साइंटिस्ट है, कौन से साइंटिस्ट, फ्रिस नाम के साइंटिस्ट है, फ्रिस नाम के साइंटिस्ट है, जिन्होंने इसको क्या नाम दिया था, कोकोइड नाम दिया था, क्या नाम दिया था, कोकोइड नाम दिया था। इस प्रकार के थैलस को क्या नाम दिया था, कोकोइड नाम दिया था। उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आए थे जिसका नाम क्या था, राउंट, कौन से वैज्ञानिक थे, राउंट, कौन से वैज्ञानिक थे, राउंड नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसको क्या नाम दिया था, प्रोटोकोकोइड नाम दिया था। इसको क्या नाम दिया था, प्रोटोकोकोइड नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था, प्रोटोकोकोइड। तो ये जो नाम दे रखा है यहाँ पे कोकोइड, ये किसके द्वारा दिया गया है, इसके द्वारा, और प्रोटोकोकोइड नाम दिया है राउंड के द्वारा दिया गया है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला, एग्जाम्पल क्या है, क्लोरेला, नॉन मोटाइल। आपको ध्यान रखना है एक सेल, सिंगल सेल, सारी वाइटल एक्टिविटी उसमें कंप्लीट होगी और उसमें कोई भी प्रकार की क्या नहीं होगी, फ्लैजिला नहीं होगी। हिंदी में इसे आधे गोलाकार बोला जाता है, आधे गोलाकार, गोलाकार यानी कि राउंड शेप, लगभग कैसी शेप ली होती है, ये राउंड शेप ली होती है, परंतु इसमें क्या नहीं है, फ्लैजिला नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें क्या है, रियल टाइप की क्या है, इसमें सेल वॉल है, ये इसमें क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये प्लास्टिड है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है प्लास्टिड है। और इस प्रकार की संरचना, ये स्ट्रक्चर दिख रही है, मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसकी है, आउटर स्ट्रक्चर किसकी है, क्लोरेला, एल्गी का नाम क्या है, क्लोरेला। और उस प्रकार में थैलस जो पाया जाता है वो नॉन मोटाइल कोकोइड या प्रोटोकोकोइड टाइप का क्या पाया जाएगा, थैलस पाया जाएगा। इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसके क्या होते हैं, दीज आर नॉन मोटाइल कोकोइडल एल्गी, ऐसी एल्गी क्या होती है, नॉन मोटाइल या कोकोइड टाइप की क्या होती है, एल्गी होती है, विच डू नॉट पोसेस फ्लैजिला, जो क्या नहीं कर सकती, बियर नहीं की होती, क्या नहीं की होती, बियर या धारित नहीं करती फ्लैजिला को। देखिए यहाँ पे विच डू नॉट पोसेस फ्लैजिला, जो फ्लैजिला को धारण किए हुए नहीं रहती, नहीं इसमें क्या है आई स्पॉट पाया जाता, नहीं अदर्स कोई ऐसी संरचना पाई जाती। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्लोरेला और क्लोरोकोकम। एक एग्जाम्पल और याद रखना है आपको, क्लोरोकोकम, एक तो क्या हो गया क्लोरेला, एक है क्लोरोकोकम, दो एग्जाम्पल आप इसके याद रखोगे, दोनों में ही क्या है विदाउट फ्लैजिलेट होंगे, राउंड लगभग इसकी शेप होगी, क्या क्या याद रखना है, और एक ही सेल में क्या की सारी वाइटल एक्टिविटी होगी, जैविक क्रियाएं, और इसके बाद में आप क्या ध्यान रखना है, सेल लगभग राउंड शेप की इसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें मूवमेंट शो नहीं करेगी और फ्लैजिला एब्सेंट रहेगी, नहीं इसमें आई स्पॉट होगा। एग्जाम्पल है क्लोरेला और क्लोरोकोकम। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, यानी इसका तीसरा पार्ट, यूनिसेलुलर का तीसरा पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, मोटाइल या फ्लैजिलोइड थैलस, उसको क्या बोलेंगे, मोटाइल या फ्लैजिलोइड थैलस। मोटाइल या फ्लैजिलोइड थैलस क्या होगा देखते हैं अभी। नाम से ये स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, मोटाइल मतलब चल प्रकार का, फ्लैजिलोइड का मतलब जिसमें फ्लैजिला क्या होगी, प्रेजेंट होगी। मोटाइल यानी क्या होगा, चल प्रकार का, कौन से प्रकार का, चल प्रकार का, चल प्रकार का यानी कि जिसमें क्या है गति पाई जाए, मूवमेंट पाई जाए, क्या प्रेजेंट हो, मूवमेंट शो करे, जो क्या करे मूवमेंट शो करे। मूवमेंट शो करने के लिए इसमें क्या पाई जाएगी, फ्लैजिला पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, फ्लैजिला। तो ये जो संरचना आपको दिख रही है यहाँ से, ये जो संरचना दिख रही है ये क्या है, फ्लैजिला है। ये जो संरचना आपको दिख रही है ये क्या है, फ्लैजिला है। क्या है ये, फ्लैजिला। इसमें ये एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास का, क्या है, क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया मोर्फोलॉजिकल रूम में, जिसके स्ट्रक्चर के ऊपर सिर्फ पार्ट पर यानी एपिकल पार्ट पर दो क्या पाई जाएगी, फ्लैजिला पाई जाएगी, टू फ्लैजिला
क्या होगी, प्रेजेंट होगी यहाँ पर। और इसमें ये क्या है, इसमें भी क्या पाया जाएगा, आई स्पॉट भी पाया जाएगा, आई स्पॉट भी क्या होगा, इनमें प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार की एल्गी जो सिंगल सेल से बनी हो और उसमें क्या हो, फ्लैजिला प्रेजेंट हो, तो उस प्रकार को क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर टाइप का कौन सा बोलेंगे, मोटाइल फ्लैजिलेटेड थैलस बोलेंगे, मोटाइल फ्लैजिलेटेड थैलस बोलेंगे। एग्जांपल क्या होगा इसका, क्लेमाइडोमोनास, क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास। इसमें फ्लैजिला के नंबर के बेस पर इसमें क्या पाई जाती है, वेरिएशन पाई जाती है। फ्लैजिला के नंबर क्या हो सकते हैं, अलग अलग एग्जांपल में अलग अलग टाइप के क्या हो सकते हैं, अलग अलग एल्गी के अंदर अलग अलग टाइप की क्या हो सकती है, नंबर्स के बेस पर क्या हो सकती है, फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल है यूग्लिना, यूग्लिना में फ्लैजिला के नंबर कितने हैं, 1 होता है, कितना होगा, 1 होगा एपिकल पार्ट पर। और उसके बाद क्लेमाइडोमोनास में कितने फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, कितनी फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला। एक एग्जांपल है पायरोमिमोनास, नेक्स्ट एग्जांपल है पायरामिमोनास, इसके अंदर कितनी फ्लैजिला होगी, 4 फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, उसके अंदर कितनी फ्लैजिला होगी, 4 फ्लैजिला। तो इसमें फ्लैजिला का साइज में भी क्या पाई जाती है, वेरिएशन पाई जा सकती है, फ्लैजिला छोटी भी हो सकती है और साइज में बड़ी भी हो सकती है। जैसे ये फ्लैजिला इसमें क्या है, ये छोटी भी हो सकती है फ्लैजिला, बड़े भी साइज की हो सकती है, अलग अलग मेंबर में अलग अलग टाइप की क्या हो सकती है, फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकती है। फ्लैजिला का टॉपिक अपने क्या है, जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें अलग से टॉपिक इसको पढ़ेंगे, कितने प्रकार की फ्लैजिला है। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, मोटाइल फ्लैजिलोइड थैलस में यूनिसेलुलर टाइप का एक ही सेल है, ये देखो सारी एक्टिविटीज में ही क्या होगी, कंप्लीट होगी, सारी एक्टिविटीज में ही क्या होगी, वाइटल एक्टिविटीज क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो इसमें टाइप कौन कौन से होंगे, एक तो क्या है, चल टाइप का होगा, गति करने वाला होगा, गति किसकी सहायता से करेगा, ये वाटर के अंदर फ्लैजिला जब प्रेजेंट होगी तो ये मोमेंट शो करेगा, गति शो करेगा, वाटर के अंदर करेगा, किसमें, अंदर। टेरेस्ट्रियल जोन पर फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट नहीं होती। तो फ्लैजिला जहां पे प्रेजेंट होगी तो उसका हैबिटेट आप हमेशा ही ध्यान रखना कौन से टाइप का होगा, एक्वाटिक टाइप का क्या होगा, उसका हैबिटेट होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोटाइल फ्लैजिलोइड एग्जांपल यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, पायरेमिमोनास है, इसका एग्जांपल है, जिसमें यूग्लिना में 1 फ्लैजिला है, क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लैजिला है और पायरेमिमोनास में क्या है, 4 फ्लैजिला है। एग्जांपल के रूप में आपको डायग्राम दिखाया गया है, किसका है, ये क्लेमाइडोमोनास का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, क्लेमाइडोमोनास की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, यानी उसकी थैलस की स्ट्रक्चर है यूनिसेलुलर टाइप के। तीसरा टाइप समझ में आ गया, यानी कि मोमेंटम शो करेगा, गति शो करेगा। अब देखो इसके टाइम में देखो क्या है, फ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव सेल्स आर फाउंड इन ग्रुप्स ऑफ एल्गी एक्सेप्टेड साइनोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। यानी कि फ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव सेल्स, यानी कि फ्लैजिलेट वेजिटेटिव टाइप की जो सेल्स होती है वो किसमें, लगभग सभी प्रकार के एल्गी के ग्रुप्स में पाई जाती है। किन किन को छोड़कर, एक तो किसको छोड़कर, साइनोफाइसी को छोड़कर, एक तो साइनोफाइसी में नहीं पाई जाएगी, एक फियोफाइसी में, एक है रोडोफाइसी। इन तीन फैमिली के मेंबर्स में क्या है, वेजिटेटिव जो सेल्स होगी उसमें फ्लैजिला क्या होगी, एब्सेंट होगी, उसमें फ्लैजिला क्या होगी, कंप्लीटली क्या होगी, एब्सेंट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए द फ्लैजिला फंक्शन एज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन वेरिंग इन नंबर्स एंड टाइप्स इन डिफरेंट ग्रुप। यानी कि एक तो क्या काम करेगी, ये लोकोमोशन गति का काम करेगी, मोमेंटम का, मूवमेंट का, क्या मूवमेंट का या लोकोमोशन का फंक्शन करेगी। और इसके बाद में एक चीज ये भी ध्यान रखना आपको, ये वेरिंग, इसमें क्या होते हैं, चेंजेज होते रहते हैं अलग अलग मेंबर में, फ्लैजिला के नंबर में एंड इसके टाइप में, यानी कि अलग अलग ग्रुप में इनके नंबर्स और इनके डिफरेंट ग्रुप में इनकी जो स्ट्रक्चर है, यानी लेंथ जिसे बोल सकते हैं, ऊंचाई जिसे हाइट बोल सकते हैं, यानी कि ये जो रेंज है इसमें, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मान लो थैलस है, इसमें एक की तो इतनी लंबाई है, एक में किस प्रकार इतनी लंबाई है, एक में यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, एक क्या हो सकती है, स्मूथ टाइप की हो सकती है। ये टाइप अपने कहाँ पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर में, जब फ्लैजिला की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पे अलग से इसको पढ़ा जाता है। अब आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें मोटाइल फ्लैजिलोइड थैलस में क्या होगा कि इसमें क्या है, ऐसा यूनिसेलुलर टाइप का थैलस जिसमें क्या पाई जाती हो, मूवमेंट पाई जाती हो, क्या पाई जाती हो, मूवमेंट पाई जाती हो, ठीक है, यानी कि वो लोकोमोशन शो करे और इसके लिए क्या पाई जाएगी, फ्लैजिला पाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का थैलस हो गया है, यूनिसेलुलर टाइप का थैलस हो गया है। कौन से टाइप का थैलस हो गया,
यूनिसेलुलर टाइप का थैलस हो गया है। कौन से टाइप का थैलस है? यूनिसेलुलर टाइप का थैलस। अभी तक आपने जो आज पढ़ा है वो थैलस का टाइप पढ़ा है। इससे पहले आपने कौन कौन से टॉपिक कर लिए? फर्स्ट लेक्चर के दौरान आपने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ लिया था? इंट्रोडक्शन। इसके बाद में सेकंड लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? एल्गी के डेफिनेशन। एल्गी की डेफिनेशन, इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या थे वो पढ़े थे। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा है नेक्स्ट लेक्चर के ड्यूरिंग हैबिट एंड हैबिटेट। इसके बाद में थर्ड लेक्चर में हैबिट एंड हैबिटेट पढ़े हैं। और आज वाले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा है? थैलस की स्ट्रक्चर पढ़ ली है, एल्गी की थैलस स्ट्रक्चर पढ़ी है। और एल्गी की थैलस स्ट्रक्चर भी कहां तक पढ़ ली है आपने? यूनिसेलुलर टाइप का, जितना टाइप का जो थैलस होता है उसके बारे में आपने डिटेल से इसको पढ़ लिया है। ठीक है, आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में मल्टी सेलुलर टाइप के थैलस के बारे में बात करेंगे। मल्टी सेलुलर टाइप के जितने थैलस है उनके वेरियस टाइप का जो थैलस है उसके पार्ट को देखते हुए उनको डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक है, उनका डायग्रामिकल फॉर्म भी बताएंगे, किस प्रकार आपको एग्जाम्पल उसमें लिखने हैं, कितने एग्जाम्पल उसमें मेंशन करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के लिए कल से ये सीरीज और आगे इसी प्रकार क्या रहेगी, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इसको आपको कंटिन्यू क्या करना है, वॉच करना है। और इसके अलावा अगर आप कंप्लीट सिलेबस को देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उसको आप चेक कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। एक बार पुनः आपका फोकस कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू टू ऑल।